तो वेलकम बैक गाइस। ये एक नई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में बहुत ही प्रिसाइजली समझेंगे, जिससे हम बहुत एक्यूरेट एंट्रीज़ को प्लान कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हम SMC शॉर्ट वर्डिंग में कहते हैं। SMC वो एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत से बैंक्स एंड बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। इंस्टीट्यूट्स जो यूज़ करते हैं उसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, FPG क्या होता है, असल FPG क्या होता है, कब आपने FPG लेना है, कब आपने ऑर्डर ब्लॉक लेना है, सब इस सीरीज़ में हम देखेंगे। चलते हैं अपने सबसे पहले लेक्चर पे। और सबसे पहला लेक्चर हमारा बॉस पे होगा कि एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, और जो YouTube पे आपको बहुत ज़्यादा मिलता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, उसमें और ये वाले एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड समझना ज़रूरी है। मार्केट एक फ्लो में चलता है, हायर हाइज हायर लोज बनाता है। अब ये हायर हाइज हायर लोज क्या है, इसको मैंने आपको कहा कि ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है। ये मैं हायर हाइज ही क्यों कह रहा हूँ, इसको हायर हाइज ही क्यों कहते हैं। हायर हाइज बेसिकली हमारे पास शो करते हैं अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड में हमारे पास जो हाइज हैं वो टूटते हैं, ओके। और ये जो नीचे एक पुल बैक होता है, इसको आप हायर लो कहते हो। ये हायर लो होता है, इसी तरह ये हायर लो होता है, इसी तरह ये हमारे पास हायर लो होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आपके पास एक हायर हाई टूटता है तो आप अप ट्रेंड में इसे बॉस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हो। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट रूल जो है वो कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताता, क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं है कि बॉस होता क्या है। बॉस बेसिकली आपके पास उस वक़्त क्रिएट होता है जब आपके पास एक स्ट्रक्चर अपनी लिक्विडिटी को लेके तोड़ता है अपने ऑपोजिंग स्ट्रक्चर को। मैं अपनी क्लैरिफिकेशन करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये बन रहा था हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसी तरह मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ। मार्केट को कभी भी आपने अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट जिसे आप इंड्यूसमेंट कहते हो, ये समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सबसे पहले हम इंड्यूसमेंट को देखते हैं। इंड्यूसमेंट होती क्या है। इंड्यूसमेंट का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसको हम ट्रैप कहते हैं। ट्रैप का मतलब है कि बायर्स जो हैं वो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के थ्रू ट्रैप हो जाए या
सेलर्स जो हैं वो स्मार्ट मनी के थ्रू ट्रैप हो जाए। इस चीज़ को आप इंड्यूसमेंट कहते हो। लेकिन इंड्यूसमेंट के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये जा रहा है अप ट्रेंड में, ये जा रहा है अप ट्रेंड में। बेसिकली मार्केट के ऐसे अप ट्रेंड में 90 डिग्री में नहीं जाता। मार्केट आपके पास हायर हाई बनाता है। लेट्स सपोज ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है, ठीक है। हम अभी मान के चलते हैं ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, 15 मिनट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट ने नया हायर हाई बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो हम कैसे कंफर्म करें कौन सा हाई कंफर्म्ड हायर हाई है जिसके टूटने से हम कहें कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो इसके लिए हम इंड्यूसमेंट को यूज़ करते हैं। और इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या होता है, अगर मार्केट अपना रीसेंट स्विंग लो, जो ये स्विंग बनी हुई है, ये एक पूरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर छोटी छोटी स्विंग्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी स्विंग्स बनी हुई हैं। अगर ये छोटी स्विंग को मार्केट आके ले लेता है, ठीक है, अगर मार्केट आके ये छोटी स्विंग को ले लेता है, तब जाके ये वाला जो पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट को आप हायर हाई कंसीडर करोगे। उससे पहले आपके पास कोई पॉइंट हायर हाई नहीं होगा, ठीक है। ये होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटने का एक पैटर्न है और उस पैटर्न के हाई को कंफर्म करने के लिए अप ट्रेंड में आपको एक स्विंग लो रीसेंट वाला मार्केट का लेना ज़रूरी है, ताकि मार्केट कंफर्म कर दे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट की गई है। इंड्यूसमेंट बेसिकली ट्रैप होता है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से नीचे जाऊँ, यहाँ से नीचे जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर थोड़े से नॉलेज रखने वाले ट्रेडर ना हो, तो नॉलेज रखने वाले ट्रेडर यहाँ पे सेल करेंगे और मार्केट क्या करेगी, मार्केट उन्हें इंड्यूस करेगी, मार्केट उन्हें ट्रैप करेगी, स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप करेगा और ट्रैप करने के बाद वापस मार्केट ऊपर को चली जाएगी। जब मार्केट ये हायर हाई ले ले, अब हायर लो कैसे कंफर्म होता है, जब मार्केट ये हायर हाई लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तब जाके आपके पास जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप हायर लो कंसीडर करते हो, ठीक है। सबसे पहले चार्ट में अप ट्रेंड को देखते हैं, क्या हम अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। 4 आवर पे चलते हैं। अभी ये गोल्ड का रीसेंट चार्ट जो चल रहा है वो ये है, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी सारा को, ठीक है। हम ऑल द वे बैक चले जाते हैं, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मार्केट ऊपर जा रही है। हम स्टार्ट करते हैं लेट्स सपोज मार्केट के टर्निंग पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट का कुछ टर्निंग पॉइंट देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इसको हम एज आ कंसीडर करें हायर लो में। अगर कंसीडर करना चाहता है, तो अगर हम इसको कंसीडर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास इसका हायर हाई होना ज़रूरी है। ये हायर हाई होगा तब ही हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हायर लो होगा। लेकिन हायर हाई बनने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि मार्केट ने पिछला जो स्विंग है उसको लिया हो। यहाँ पे मार्केट ने लिया नहीं, मार्केट ने नहीं लिया। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक हाई बनाता है, मार्केट क्या करता है, ये रीसेंट स्विंग जो है इसको लेता है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं,
तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मार्केट ने पहले मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे गई है, फिर ऊपर गई है, मार्केट ने ये स्विंग लिया है, ये वाला स्विंग लिया है, तब जाके मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये जो अब स्विंग बन गया है ये हमारे पास हायर हाई है। जब मार्केट ने ये ले लिया तब मैंने ये कह दिया, और जब मार्केट हमारे पास ये वाला हाई ले लेगा, इस चीज़ को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, और इसके लास्ट पॉइंट को, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट को, इसको हम हायर लो कहेंगे। ओके, गॉट इट। अब इसी तरह अगर हम आगे चलें तो अगर हम अपने स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड, सिर्फ अभी हम अप ट्रेंड सीख रहे हैं, अप ट्रेंड को मार्क करते हुए चलें, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट ने अभी अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। कैसे कंटिन्यू किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, कोई स्विंग लो बना नहीं, ये एक स्विंग लो बना, मार्केट ने आके लिया नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। अभी हमारे पास स्विंग लो जो है वो यहाँ पे ही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे और ऊपर चली गई है। लेकिन अब रीसेंट स्विंग क्या है, यहाँ पे मार्केट ने लिया नहीं लिया, हमारा हायर हाई जो है वो कंफर्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब हम फिर ऊपर जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी कोई स्विंग जो है वो कंफर्म हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हम जब ऊपर पहुँच गए तब हमारे पास रीसेंट स्विंग पॉइंट कौन सा था, कौन सा हमारे पास रीसेंट स्विंग पॉइंट था, ठीक है। हम अगर आइडेंटिफाई करें, बहुत ही इजीली हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे नीचे आई है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे नीचे आई है, लेकिन ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल पे आपने कभी भी बिलीव नहीं करना कि ये एक आपका स्विंग है, ये कैंडल कभी भी आपका एक स्विंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैंडल ऐसे हुई, ये कैंडल बेसिकली क्या है, ऐसे ऐसे और फिर ये, ठीक है। ये एक ही कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल आ जाती है, इसको आप इनसाइड कैंडल कहते हो, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल पे कभी भी आपने स्विंग मार्क नहीं करना। आपने यहाँ पे गए, ये आपके पास स्विंग था, फिर उसके बाद ऊपर गए, जाते गए और ये हमारे पास एक हाई बना हुआ है। अब आके मार्केट ने किया, मार्केट ने यहाँ पे नीचे आई, अभी आपका आईडीएम नहीं हुआ, ठीक है, आपकी इंड्यूसमेंट अभी नहीं हुई, आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे पड़ी हुई है, इंड्यूसमेंट आपकी ये पड़ी हुई है 4 आवर की, ये आपका आईडीएम है, ठीक है। और आईडीएम होने के बाद आप क्या कह सकते हो, आप ये कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपके पास आपका हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, ये आपका हायर हाई पॉइंट है। ओके, सो हायर लो कहाँ पे गया, हायर लो हमारे पास वहीं पे रहा, ये हमारे पास हायर लो है और ये हायर हाई है, आपको एक रेंज मिल गई, ठीक है। अब मार्केट इसे अगर तोड़ता है, मार्केट अगर इस हायर हाई को तोड़ता है विद बॉडी, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल है कि बॉडी क्लोजिंग होगी तभी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे, वरना नहीं कंसीडर करोगे। तो मार्केट ने हायर हाई को तोड़ा और मार्केट एक बॉस बना दिया। अब जाके बॉस जब कंफर्म हुआ तब जाके ये जो स्विंग का पूरा ऑल द वे डाउन, बहुत ही लोएस्ट पॉइंट जो है वो आपके पास ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट को आप हायर लो कहोगे, हायर लो, ठीक है। ये आपके पास हायर लो होगा और ये आपके पास हायर हाई होगा, ठीक है। हायर हाई था लेकिन अब हायर हाई शिफ्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे क्यों, हायर हाई कैसे कंफर्म करते हैं, आईडीएम से। आईडीएम क्या है, पिछले स्विंग को अगर मार्केट लेती है तब जाके हम हायर हाई कंफर्म करते हैं। कैसे कंफर्म हुआ, मार्केट ऊपर गई,
मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने अब ये वाली जो रीसेंट स्विंग है, सिर्फ रीसेंट स्विंग ही आपने देखना है, ये वाला स्विंग ना देख लेना, ये वाला स्विंग देखना है, रीसेंट स्विंग। अगर मार्केट ने वो ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास आईडीएम हो गया, ये हमारे पास आईडीएम हो जाता है। इसको हम आईडीएम कह देते हैं और ये हमारे पास पॉइंट जो है अब जाके हायर हाई बन जाता है, ठीक है। और हायर लो हमारे पास यहाँ पे ही है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, वो बात की बातें हैं कि एंट्री कैसे बनानी है वो मैं ज़रूर इस सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ। आई होप सो कि आपको अप ट्रेंड में जो हायर हाई और हायर लो को कैसे कंफर्म करते हैं ये पता चल गया होगा। अब हम डाउन ट्रेंड की एग्जांपल लेते हैं। डाउन ट्रेंड में कुछ मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इन लाइंस को आप क्या कहते हो, ये वाले जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होते हैं इसको हायर लो कहते हो, तो लोअर हाई कहते हो, और ये वाले जो पीक पॉइंट होते हैं इनको आप लोअर लो कहते हो, ठीक है। इसी तरह आपका लोअर हाई और इसी तरह आपका लोअर लो, इसी तरह आपका लोअर हाई और इसी तरह आपका लोअर लो आगे कंफर्म होता है। अब यहाँ पे हम अप ट्रेंड में क्या चीज़ कर रहे थे, अप ट्रेंड में हम किस चीज़ को कंफर्म कर रहे थे, हायर हाई को कंफर्म कर रहे थे। और डाउन ट्रेंड में हम किस चीज़ को कंफर्म करते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोअर लो को कंफर्म करते हैं आईडीएम से, ठीक है। अब ये बेसिकली होता कैसे, मार्केट क्या करती है, मार्केट ने लेट्स सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपका किया हुआ है, ठीक है। तब मार्केट ने इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को एज अ लोअर लो बनाना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को सबसे पहले जो यहाँ पे बना हुआ एक स्विंग होगा, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ एक स्विंग होगा, ये वाला जो रीसेंट स्विंग है मार्केट को इस स्विंग को लेना पड़ेगा, ठीक है। जब मार्केट ने ये वाला स्विंग ले लिया, ऊपर आ गई, तब जाके ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोअर लो कंफर्म करते हैं, इस पॉइंट को तब जाके हम लोअर लो कंफर्म करते हैं। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो गया, ये हमारे पास आईडीएम हो गया, तब जाके हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को जब तोड़ता है तब जाके हम ये वाले पॉइंट को, ये जो हाईएस्ट पॉइंट जिसने आईडीएम को लिया है, इस पॉइंट को लोअर हाई कह देते हैं, और जाके ये फिर अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, ये हमारे पास फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं, डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करती है। सो अगर हम चलें, ठीक है, यूरो यूएसडी पे चल लेते हैं या AUD USD में चल लेते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड को हमने अपनी आइडेंटिफाई करना है, 5 मिनट्स पे ही चल लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सारे। सो ओके, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे मैंने ये वाले लो को एज आ लोअर लो कंफर्म करना है, क्योंकि मार्केट पीछे से आता है, वो आपको खुद भी एनालाइज भी कर सकते हो कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में, इसको लोअर लो कंफर्म करना है। कैसे करूँगा, अगर मार्केट अपना पिछला स्विंग कहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो लोअर लो है इसको मैं एज अ लोअर लो कंफर्म कर दूँ कि हाँ ये अब मेरा लोअर लो बन जाएगा। कैसे बनेगा, मार्केट ऊपर जाए, ये वाला स्विंग जो है रीसेंट स्विंग उसको मार्केट ले, ठीक है। आप कंसीडर कर सकते हो ये वाला स्विंग भी, अगर आप
जो है वो प्रिसाइज रहना चाह रहे हो, वरना आपके पास एक और स्विंग भी अवेलेबल है जो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये भी आपके पास एक स्विंग अवेलेबल है, तब जाके मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्विंग है, ये स्विंग मार्केट ने तोड़ा, तो यहाँ पे जब ये तोड़ा है तो ये आईडीएम हो गया, और आईडीएम हो जाने के बाद ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट जो है वो एज अ लोअर लो जो है वो कंफर्म्ड हो गया। ठीक है, लोअर हाई कब कंफर्म्ड होता है? जब मार्केट जाके क्या करे, मार्केट जाके ये लोअर लो को तोड़ दे, तब जाके हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पीओएस हो जाता है, उसके बाद जाके ये वाला जो हमारे पास हाई बना होता है, ये वाला हाई लोअर हाई के तौर पे कंफर्म हो जाता है। तो अब इसको देखते हैं हम बनाते कैसे हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, जिस वजह से इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल आजकल ट्रेडर्स के लिए है। और ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू जो ये ट्रेडिंग करता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल वे में और एनालिसिस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा क्वाइट अच्छा ट्रेडर वो बनता है। सो यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम किया, मार्केट ने जब आईडीएम किया तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को लोअर हाई जो है, लोअर लो जो है, इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, लोअर लो यहाँ पे जब हमने कंफर्म किया तो इसके साथ हमने लोअर हाई कंफर्म करना है। लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट जाके यहाँ पे ऐसे करके मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लोअर हाई ये बना किया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डाउन ट्रेंड में लोअर लो क्या है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट में ये जो पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम एक साथ चलते हैं सारी जगह। ठीक है, मार्केट ने एक ये लो बनाया, बॉस के बाद मार्केट का पिछला स्विंग कहाँ पे था? मार्केट का पिछला स्विंग है यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट का पिछला स्विंग है। मार्केट ने लिया, नहीं लिया, मार्केट और नीचे चलेगी। मार्केट का रीसेंट स्विंग, मार्केट ने एक और लो बनाया, लो बनाने के बाद रीसेंट स्विंग कहाँ पे है, ये है। मार्केट ने लिया, नहीं लिया, मार्केट फिर नीचे गई है। फिर उसके बाद क्या है, रीसेंट जो स्विंग है वो ये है, मार्केट ने नहीं लिया। ठीक है, फिर नीचे गई है, फिर उसके बाद ऊपर आई है। देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये लो है, और इससे पीछे वाला स्विंग कहाँ पे आता है, ये स्विंग है आपके पास। ये मार्केट ने आईडीएम किया है। ओके, ये आपके पास मार्केट ने आईडीएम किया है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोअर लो कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास आईडीएम ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है। लेकिन इस चीज़ को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करते। इस चीज़ की रीज़न जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्वीप को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर क्यों नहीं करते। कुछ स्वीप होते हैं जिनको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, और कुछ स्वीप होते हैं जिनको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करते। तो कौन से स्वीप हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर लेते हैं और कौन से स्वीप हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लेते, ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी डाउट हो आप काइंडली अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसे आपको ये लेक्चर जा रहा है, इसमें क्या अमेंडमेंट आप चाहते हैं, क्या चेंजिंग्स चाहते हैं, कैसे आप इसको अपने लिए लेके चलना चाहते हैं।
तो काइंडली मुझे अपना फीडबैक बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।